मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और हमारी और आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। एक बात मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर सी अवैस ख़ान जो इस प्रोग्राम में आपसे मुखातिब होते हैं और अपनी तिब्बी मालूमात आप तक बहम पहुँचाते हैं, उनका एक कारनामा है। तकरीबन 40 साल से वो लगातार मेडिकल मज़ामीन लिखते आ रहे हैं और यहाँ के उर्दू अखबारात में बराबर वो शाया भी होते रहे हैं। इस तरह आपने सदहा मज़ामीन यानी तिब्बी मालूमात पर मबनी मंज़र आम पर ला चुके हैं, जिनसे कई लोग मुस्तफ़ीद भी हुए। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग आपके मज़ामीन का इंतज़ार करते रहते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। इसी के पेश नज़र हमने ये सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर साहब के उन मज़ामीन का फ़ायदा उठाएं और उनकी बुनियाद पर हम एपिसोड बनाते जाएं और आपकी खिदमत में पेश करते जाएं। तो लिहाजा उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज हमने मौज़ू लिया है साइनस और उससे जुड़ा सर दर्द। तो मैं कुछ अदबी गुफ्तगू भी आपसे आज करना चाहूँगा। ज़बान और क़वाइद। सर ये सीन और रे का मरकब लफ्ज़ है, मगर थोड़ी सी तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसे अगर आप सीन रे को ज़बर लगा दें तो सर हुआ, सीन रे को ज़ेर लगा दें तो सिर हुआ और सीन रे को पेश लगा दें तो सुर हुआ। और इन तीनों अल्फाज के माने अलग हैं। जैसे सर अफलाक यानी ऊपरी हिस्सा, और सिर के माने जो है राज पोशीदा। जैसे इक़बाल का मिसरा है, खुदी का राज निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पोशीदा राज सिर के माने। और सुरताल मौसीकी से जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ है। इस तरह हमें लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ में और उसकी अदायगी में निहायत मैं बोलता हूँ कि एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ सिर दर्द नहीं कहेंगे, हम सुर दर्द नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे तो हम सर दर्द कहेंगे, क्योंकि सर ऊपरी हिस्से में दर्द की बात हो रही है। अब देखिए सर एक ऐसा लफ्ज़ है, इससे कई जुड़े हुए मुहावरे भी आपको मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ आपके सर खपाना, सर चाटना, सर खाना, सर खुजाना, सर पीटना, सर के धुनना, ऐसे बहुत सारे सर से जुड़े हुए मुहावरे मिल जाते हैं। यहाँ मैं एक मुहावरा लूँगा, सर चाटना, और उसके मुताल्लिक़ अभी हमारी क्या तंजीम जो इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिस्ट और एडिटर हैं, उनकी ज़बानी मैंने एक लतीफ़ा सुना जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस सर चाटने के ताल्लुक़ से दो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं बेजा किस्म की, यानी जिसका ना कोई माना ना मतलब। एक दोस्त कहे जा रहा है और एक दोस्त सुन रहा है। तो जो बके जा रहा है खामखा की गुफ्तगू, वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई तेरे सर में गोबर भरा हुआ है। तो दोस्त फ़ौरन जवाब देता है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि जब से तुम मेरा सर चाट रहे हो। तो ऐसी बातें लतीफ़े निकल जाते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब सर दर्द पर, यानी जो साइनस से पैदा होता है, साइनस से जुड़ा हुआ, जैसा कि मौजू है साइनस और उससे जुड़ा सर दर्द, इस पर तफसीली गुफ्तगू करें और आपसे ख़िताब करें। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप नाज़रीन से ख़िताब करें। डॉक्टर साहब। नाज़रीन की खिदमत में बहुत दिनों के बाद आदाब। मैं भी माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे डायरेक्टोरियल डिपार्टमेंट के जमी साहब ने भी माज़रत चाही है, और जो भी दूसरे शोबे के लोग हैं सब भी तमाम के तमाम माज़रत चाहते हैं। मैं भी माज़रत चाहूँगा आपसे कि हम काफ़ी दिनों तक गायब रहे। इसकी कुछ वजूहात थी जिनकी तफसील में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। बहरकैफ आज का मौजू मुझे दिया गया है कि मैं साइनस पर बात करूं। एक्चुअली क्या है कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके दरमियानी पेशानी के दरमियान में बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है। वो इस दर्द को एक्चुअली साइनस के दर्द को कहा जाता है। साइनस
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि साइनस आखिर है क्या। आइए आज हम ये देखें कि साइनस क्या है। हमारी नाक और पेशानी में कुछ खाने होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। उनमें कुछ पानी भरा हुआ रहता है, कुछ रतूबत भरी रहती है, जिसकी वजह से उनमें कुछ सोजिश आ जाती है, कुछ सूजन से आ जाती है, जिसे इन्फ्लेमेशन सा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द जो है आमतौर पर हो जाता है। इस दर्द को साइनस का दर्द कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिक ज़बान में इसको साइनोसाइटिस कहते हैं, यानी ये साइनस का इन्फ्लेमेशन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये साइनोसाइटिस यानी जिस भी बीमारी के आखिर में आइटिस जो आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है। क्या आप बता सकेंगे कि आप ज़िंदगी में कितनी बार इस आइटिस वाले दर्द को आपने सुना है? अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते तो मैं बताऊंगा, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, साइनोसाइटिस, अपेंडिक्स वगैरह। इस तरह से जो है जहाँ भी जो भी वर्ड आइटिस से जुड़ कर के बनता है वो इन्फ्लेमेशन कहा जाता है उसे, अपेंडिसाइटिस वगैरह, जैसा कि अभी मैंने कहा। तो इस तरह से इस पेशानी में कुछ खाने होते हैं जिसमें कुछ पानी भरा हुआ होता है, जो यहाँ से वहाँ, इस खाने से उस खाने तक, वहाँ तक पहुँचते, आज पहुँचते पहुँचते ये चीज़ जो है एक रतूबत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इसके वो साइनस कैविटीज़ में से होते हुए इधर से उधर पहुँचता है, जिसमें आमतौर पर फ्रंटल, एथमॉइडल, मैक्सिलरी, स्फिनिडॉयल साइनस कहा जाता है, यानी इस हिस्से के इसको। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की कैफियत जब आ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। इस कैफियत में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम महसूस होते हैं। मैक्सिलरी दर्द और प्रेशर जैसी अलामत होती है, और गालों में दर्द, इस हिस्से के दांतों में दर्द, प्रेशर महसूस होता है, मर्ज को सुकून नहीं रहता, इस तरफ को आँख छोटी हो जाती है, कभी कभी आँख छोटी हो जाती है, महसूस होता है वो उस अटैक के बाद, और दर्द की तेज़ दांतों और जबड़ों से उठकर सर तक चली जाती है, यहाँ से होते हुए सर तक चली जाती है। अब यह इसका जो फ्रंटल एरिया जो है, इस तरह की साइनस में दोनों आँख के बीच दर्द होता है। कभी कभी यह दर्द आँखों के दाहिने और बाएं तरफ होता है, और दर्द कभी ज़्यादा तो कभी कम महसूस होता है। आराम नहीं मिलता, पेशेंट सुकून से नहीं बैठ सकता, तड़पते रहता है, बहुत ही मुश्किल होती है, कभी कभी ज़बान से आवाज़ से निकल जाती है, सुकून मुश्किल हो जाता है, पूरे सर में टेस्ट जैसी कैफियत आ जाती है, आँखें, बातचीत, बहस मुबासा ख़राब लगता है। घर में अगर बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं तो भी ख़राब लगता है, कुछ लोग उस तरफ बातें करते होते हैं तो भी ख़राब सा लगता है। दीदों के अतराफ़ और दर्द भरा एहसास होता है, दर्द में इजाफ़ा भी होता चला जाता है, ज़्यादा आवाज़ें, बातचीत, बहस मुबाहिसा ख़राब लगता है, सोते हुए भी आराम नहीं मिलता, बैठते हुए भी आराम नज़र नहीं आता। इस कैफियत में पेशानी धम धम करती हुई आवाज़ के साथ आती है, आलम बेकरारी वाकई उस इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से अगर ये साइनस का जो दर्द आता है, ये इंसान को निचोड़ कर रख देता, बहुत ही मुश्किल हो जाती है, एक तरह से निथर जाता है इंसान और सोए सोए परेशान सा हो जाता है। अब ये किन किन वजूहात से आता है मैं बताता हूँ आपको। इस कैफियत को एथिमॉइडल में, नाक के ऊपरी हिस्से में दर्द, इस हिस्से में जहाँ पे चश्मा वगैरह लगा रहता है, इस हिस्से में दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसी काम से बैठकर पूरी नाक को दबा रहा हो, जैसे किसी ने जकड़ लिया है नाक को। इसको जो है एथिमॉइडल कहा जाता है। बेहद बेकरारी, पूरी नाक बंद, बातचीत में खुनखुनाहट और सुकून का गायब हो जाना मुमकिन बन जाता है। खुसूसियत से आँखों के अंदर दर्द का एहसास कनपट्टियों पर फड़कती हुई महसूस होती हैं। जहाँ आँख शुरू होती है और नाक ख़त्म होती है, इस जगह दर्द शदीद एहसास होता है। नाक के अंदर की रतूबत हरे रंग की हो जाती है। नाक के अंदर जब कोई छिड़कता है उसको तो हरे रंग की रतूबत निकलती है। दरअसल ये हरा रंग नहीं बल्कि पीप का निशानी होती है ये। और जब नाक को छिड़का जाता है तो ज़बरदस्त दर्द जो सर से शुरू होकर कानों के अंदर तक जा घुसता है। बहुत मुमकिन है मरीज़ की आंखों में तारे नज़र आ जाएं। जब इस तरह से आप करेंगे
तो एकदम से दर्द यहाँ शूट करता है, उस तरफ शूट करता है, सर को चले जाता, और इस तरह से वो शूटिंग होती है दर्द की कि जिससे कि इंसान जो है परेशान हो जाता है, तड़प उठता। तो लिहाजा वो भूल जाता है कि वो उसे फिर कभी उसको नाक को छिड़कना है। अब स्फीनोइडल ये भी एक तरह का कैफियत है विस्की की। ये कैफियत भी अलग सी होती है। आँखों के अंदर दर्द, आँख के अंदर दीदों में दर्द महसूस होता हो के अंदर दर्द, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो मानो जैसे ये दर्द सर में घुस गया हो और तालू में घुस बैठ गया हो। सर में तालू में तक दर्द की टेस बढ़ जाती है, ना सोते चैन मिलता है और ना बैठते चैन। चिड़चिड़ापन, मिजाज में गर्मी, बेकरारी और फिर तड़प तड़प जाना आम बात बन जाती है। ये किस लिए आता है? ये साइनस की जो शिकायत है, इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए उस पर हम एक दो बात कर लें। मौजूदा हासिल की गई मालूमात के मुताबिक, यानी आज जो हम जानते हैं साइनस के मुताल्लिक़, ये तो आप ये बात जानते हैं कि साइंस में जो है आज जो बात होती है वो चंद दिनों के बाद बदल जाती है। अब इस तरह से, मगर आज जो बात हमें मालूम है साइंस के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में क्या होता है कि मुताबिक तमाम शिकायत निज़ाम सांस की ख़राबी या सर्दियों में फेफड़ों में वर्म का आ जाना, या ये भी मुमकिन है कि अस्थमा से के अटैक के बाद भी आम हो जाती है। जब भी सर्दी का मौसम आता हो तो पूरा मौसम जो है नम हो जाता है, पूरा मौसम दर्द यानी सर्द हो जाता है। वो नमी, इस नमी को जब हम सांस में लेते हैं तो इस नमी में बारीक बारीक, बहुत ही बारीक बारीक महीन से पानी के बुलबुले होते हैं। जब वो पानी के बुलबुले जब फेफड़ों में अंदर चले जाते हैं, निमोनिया का के असरात में भी यही होता है, चले जाते हैं तो एक दूसरे से जम कर एक छोटा सा ख़तरा पानी का बन जाता है। पानी का ख़तरा सांस में चला जाना, फेफड़ों में चला जाना, मतलब निमोनिया के आ जाने के पूरे आसार होते हैं। यही इसी वजह से जो है कोरोना भी आगे बढ़ते चला जाता वो। तो अब उसके बाद क्या होगा कि छाती भरी भरी सी महसूस होती है, महसूस होने लग जाती है। इसका इलाज वक्त पर ना किया गया तो साइनस का आ जाना यकीनी होता है। थोड़ा सा भी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती हो तो जो है आपको करना क्या है कि आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका दवा इलाज करें। ख़ुद ही अक्रॉस द काउंटर दवा लेकर लेना जो है ये ख़तरनाक है। एक तरह से मुसीबत को बुलाने के मुतरादिफ हो जाता है। ये मालूम है कि जिस सांस को हम लेते हैं, इस सांस में नम हवा, ठंडी हवा में शामिल बारीक ना देखने वाले पानी के बुलबुले शामिल रहते हैं, जो बज़रिए सांस हमारे इसमें चले जाते हैं। साइनस, हमारा जो साइनस और दिमाग बिल्कुल करीब है, एक तह है हड्डी की, उसके बाद दिमाग है, उससे पहले जो है ये साइनस के कुछ खाने से होते हैं, बिल्कुल करीबी मुकाम पर रहते हैं। लिहाजा साइनस के दर्द को आम दर्द ना समझें। साइनस का दर्द ख़तरनाक हद तक बहुत बुरा हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि सर में आने वाला दर्द बहुत मुश्किलात में डाल सकता है। लिहाजा इससे पहले कि ख़तरा बढ़ जाए, फ़ौरन इलाज की तरफ रुजू करें, और इलाज का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, और ताकि वो एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडायलेटर्स की मदद से एयरवे को साफ़ कर सके। अंदर पहुंच गया है, अंदर यानी फेफड़ों तक भी वो पानी के बुलबुले चले गए हैं तो तकलीफ़ होती है, छाती में दर्द होती है। जब खांसते हैं तो भी बड़ी तकलीफ़ के साथ खांसी होती है ये। अब आपको चाहिए कि आप इसकी हिफाजत किस तरह से करें। सबसे पहले जैसे ही आपको बाहर बारिश नज़र आती हो, नम हवा सी नज़र आती है, तो सबसे पहले आप एक गर्म कपड़े पहन लें। और अगर आप सर्दी से बहुत जल्द मुतासिर होने वाले हैं तो एक मास्क भी लगा सकते हैं आप, ताकि बाहर से आने वाली हवा जो है वो फ़िल्टर होकर के आपके छाती में जा सके। तो इसका सबसे बड़ा तदारुक है आपको कि आपको गरम कपड़े रखें। और मुमकिन हो सका तो आजकल जो है आम तौर पर जो दवाएं मिलती हैं, जैसे अमृतांजन जैसी कोई चीज़, विक्स जैसी कोई चीज़, या कोई भी चीज़ जिसे छाती पे लगाएं और घड़ी घड़ी सूंघते रहें, तो इससे जो है सांस में आने वाली तकलीफ़ जो है मुश्किल में नहीं आ सकती है। तो लिहाजा अब इस तरह का लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साइनस एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन ये ख़तरनाक, क्योंकि ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन होता है कि इम्कानात बहुत रोशन हो जाते हैं। अपने आप को गर्म रखना, सर्दी वाले फल जैसा सीताफल वगैरह ऐसे मौसम में, जैसे अमरूद, जैसे कोई भी चीज़ जिसे आप लोग समझते हैं कि उसमें सर्दी है, तो इन चीज़ों को तो अवॉइड कर लें। आप गरम मशरूबात का इस्तेमाल करें, और मशरूबात का इस्तेमाल करें, और फिर अपने आप को गर्म रखें। और जब सोते हैं तो अगर आपका बिछाना या आप पलंग का वो हिस्सा जहाँ आप सोते हैं वहाँ कोई खिड़की खुली है तो उसे भी आप
कम से कम पर्दे डाल दें। एक तो बंद करके सोना बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन अगर 1 से 2 लोग 2-3 लोग अंदर कमरे में सो रहे हैं तो टोटल तौर पर कमरे को दरीचे को बंद कर देना जो है मुनासिब नहीं होता। लिहाजा आप उसको पर्दे छोड़ करके, ताकि वो हवा नम हवा आने वाली वो फ़िल्टर होकर के आपके पास पहुंच सके। अगर बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है तो इसका मतलब यही हुआ कि साइनस एक बहुत बुरा दर्द है। साइनस का दर्द जो है इंसान को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। इस तरह को आने ना दें। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो समझो सिलसिला होता ही चला जाता है। लिहाजा अपने आप को गर्म रखना, अपने आप को गर्मी में ठंडक में नहीं पहुंचना, अगर इत्तेफाक से जाने का ज़रूरी है तो ये लगाना। इन तमाम एहतियात के साथ अगर आप रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको साइनस के प्रॉब्लम में कोई मुश्किलात खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा मुझे साइंस का सिर्फ आपको मुझे इतना बताना है। मैंने अभी कहा था कि कुछ लोगों ने मुझे पूछते हैं कि आप किस तरह से आसानी के साथ आप जो है मेडिकल के टर्म्स को हम तक पहुंचा देते हैं। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि आप लोग जो देखते हैं इस प्रोग्राम को या मेरे बयान को सुनते हों या मैं जो कहता हूं वो सुनते हों, तो उस पर जो है मेडिकल टर्म्स की कम से कम मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं समझ सकते इसको। आप लोगों को मेडिकल के समझाने तक आपको मैं ऊपर ला नहीं सकता। लिहाजा मैं चाहा तो अगर उतर सकता हूँ नीचे आप तक, आपकी जितनी भी इल्मियत है अल्फाजों को समझ में। लिहाजा मैं यही समझकर मैं नीचे उतर कर आपको बात समझाता हूँ। मैं उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात मैं बता दूँ आपको, हमारा प्रोग्राम का वक्त भी बदल रहा है। हर हफ्ते रात के 7 बजे हम लोग जो है इसको नशर करेंगे, ताकि बहुत से लोग जो 7 के बाद देखना चाहते हैं घर वाले पूरे बैठ के वो देखें, और जिनसे ये मिस हो जाता है वो जो है इतवार के दिन सुबह को भी देख सकते हैं ये। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन इकराम, अभी हम डॉक्टर सुवैस खान से साइनस और उससे जुड़े सर दर्द के ताल्लुक़ से मुफीद बातें समाअत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने साइनस क्या है और कैसे लाहक होता है, यह एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआलजे के ताल्लुक़ से नहायत ही कारआमद बातें हमारे सामने रखीं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस दर्द की अलामतें जैसे ही ज़ाहिर होनी शुरू होती हैं, आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हो जाएं, ताख़ीर ना करें, वरना यहाँ सर से जुड़ा हुआ एक मुहावरा कहीं आप पर आ ना जाए, कहीं सर तोड़ने वाली बात ना आ जाए या कहीं सर दीवारों से टकराने वाली बात ना आ जाए। लिहाजा हम ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अगली मुलाकात होगी बहुत करीब। अस्सलाम वालेकुम।